शहबाज शरीफ का दौरा लाहौर जाती उम्रा में वालिदैन भाई और भाभी की कब्रों पर फातह ख्वानी की। कोट लखपत जेल के दौरे के दौरान इंतजाम का जायजा लिया। ईद के मौके पर कैदियों की सजा में 2 माह की कमी का ऐलान कर दिया। वजीर आजम ने किडनी एंड लीवर अस्पताल के दौरे के दौरान तिबी सहूलियात का जायजा लिया। कहते हैं PKLI सिर्फ पंजाब नहीं पूरे मुल्क के लिए है। ये इदारा मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए बनाया गया और मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बढ़ती हुई लोड शेडिंग पर इजहार बरहमी। कहते हैं जब तक अवाम को बिजली लोड शेडिंग के अजाब से निजात नहीं दिला दी जाएगी खुद चैन से नहीं बैठूंगा, ना ही किसी को बैठने दूंगा। 2 माह तक बिजली लोड शेडिंग में कमी लाने का हुक्म दे दिया। कौमी सलामती कमेटी ने गैर मुल्की साजिश के अमकान को मुस्तरद किया। वजीर मनसूबा बंदी तरक्की एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान अपनी नाकाम सियासत को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान के मफादात से खेल रहे हैं। मुल्की मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। गवर्नर पंजाब की वजीर आला के इंतखाब बारे तहफुजात पर मबनी रिपोर्ट सदर मुमकिन को मौसूल। रिपोर्ट में कहा गया है कि सूबे की वजारत आला की वोटिंग का रिकॉर्ड टेम्पर्ड है। इलेक्शन का लदम करार दिया जाए। उस्मान गुजार का इस्तीफा भी मुतनाज़िर करार। पूरी PTI भी बीमार पड़ जाए तब भी हमजा शहबाज हल्फ जरूर लेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का 2 टोक जवाब। कहती है पूरी कौम आरिफ अलवी की आइन शिकनी देख रही है। आइन तोड़ने वालों को सजा मिलनी चाहिए। और मोदी की मकबूजा कश्मीर आमद पर आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी रैलियां निकाली गई। रैली के शुरा ने भारत को शदीद नारेबाजी की। मुकर्रीन ने कहा कि नरेंद्र मोदी कश्मीरियों का कातिल है। कश्मीरी मोदी के नापाक कदम कश्मीरी की धरती पर कबूल नहीं करते। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ में हुराओ आफाक अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं वजीर आजम ने अपने दौरा लाहौर में जाती उम्रा में वालिदैन भाई और भाभी की कब्रों पर हाजिरी दी और फातह ख्वानी की। शहबाज शरीफ ने कोट लखपत जेल का मुआयना किया और पाकिस्तान भर में ईद के मौके पर कैदियों की सजा में 2 माह की कमी का ऐलान कर दिया है। वजीर आजम ने जाती उम्रा में अपने वालिदैन भाई भाभी कुलसूम नवाज और भाई अब्बास शरीफ की कब्रों पर हाजिरी दी है और फातह ख्वानी की। मॉडल टाउन में अपने करीबी अजीजों अकारब से मुलाकात की है। शहबाज जावेद शफी और जाहिद शफी की रहायशगाह पर गए। करीबी अजीजों ने उन्हें वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जोहर टाउन रमजान बाजार का दौरा भी किया है। रमजान बाजार में आवाम के लिए सहूलतों का जायजा लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कोट लखपत जेल लाहौर का दौरा किया है और पाकिस्तान भर में कैदियों की सजा में 2 माह की कमी का ऐलान कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कहा कि जो कैदी अपनी सजा मुकम्मल कर ले उसको मुआशरे का फाल शहरी बनाने में हर मुमकिन सरपरस्ती हुकूमत के फराइज में शामिल है। उन्होंने कहा कि कोट लखपत जेल हुकाम को खुसूसी ताकीद की गई कि कैदियों की सहूलत के लिए दस्तयाब जराये को मुअस्सर तरीके से बुरोकार लाया जाए। इस तनाज़ुर में वजीर आजम ने कैदियों के खाने पीने और सेहत की सहूलियात को मजीद बेहतर करने की ताकीद की है।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किडनी एंड लीवर अस्पताल के दौरे के दौरान तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि PKLI सिर्फ पंजाब नहीं पूरे मुल्क के लिए है। हमने मुस्तहिक मरीजों के मुफ्त इलाज की हिदायत दे रखी है। 17% मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। 20 यूनिट्स हैं जी, 20 यूनिट्स हैं ऑपरेटिंग, जो ऑपरेशन थिएटर्स कह रहे हैं, उनमें से सिर्फ अभी जो मुझे बताया गया कि 6 काम ऑपरेशनल हैं और 14 ऑपरेशन नहीं हैं। इस महीने में या पिछले महीने में जो मरीज़ यहाँ पर आए जिनकी लिवर के जिनको ट्रांसप्लांट किया गया, जिनके लिवर को, उनमें से सिर्फ 17% वो लोग हैं जो कि गरीब लोग, जो जिनके पास वसाइल नहीं हैं अपने इलाज के लिए, और बाकी पार्शली या फुली जो फंडेड वो लोग हैं जिन्होंने, यानी जिनको आप उमरा कहते हैं, अल्लाह उनको और दे, ये वो हैं 83% जो लोग खुद साहिब हैसियत हैं, उनका इलाज हुआ। और जिनके लिए अस्पताल बनाया गया था खाली पंजाब के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए, इसका नाम है पाकिस्तान लिवर एंड किडनी इंस्टीट्यूट। यानी मैंने जब इसका इफ्तिताह किया था 2018 में, तो मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान के हर सूबे से, जहाँ से भी पाकिस्तानी आएगा, अगर वो वसाइल नहीं है, कोई गरीब है, मफलूकुल हाल है, यतीम है, बेवा है, उसका यहाँ पर फ्री इलाज होगा। जो पहले 5-7 किडनी ट्रांसप्लांट हुए थे, तो वो 2018-25 मई से तक, तो उनमें से 2-3 मरीजों को मिला था जो शफायाब हो गए थे। उनमें से एक मरीज़ ऐसा था, उसकी शादी 1 साल पहले हुई थी, तो उसकी ज़ौजा बीवी ने मुझे कहा, उसकी आंखों में आंसू थे कि शहबाज शरीफ साहब, मेरी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है, तो हमारे पास वसाइल नहीं थे और मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरा क्या बनेगा अगर खुदा न खास्ता मेरा खामद इस दुनिया से चला गया। इस तरह एक उकाड़े का एक मरीज़ था, तो वो फ्री इलाज हो रहा था। और हमने ये अहद किया था कि हम पंजाब हुकूमत के वसाइल और भी हम फंड इकट्ठे करेंगे, एक ट्रस्ट बनाएंगे, उसमें पैसे जमा कराएंगे और उसकी आमदन से हम आने वाले सालों में गरीब लोगों का, बेवाओं का, यतीमों का इलाज कराएंगे। और जो साहिब हैसियत हैं वो बड़े शौक़ से आएँ यहाँ पर इलाज करवाएँ, और वो पूरे जो अपना जो फंड्स हैं वो मुहैया करें, जो खर्चा है, और वो खर्चा चला जाएगा गरीबों के इलाज को, उसको क्रॉस सब्सिडाइज करने के लिए। आज मैंने जो पता किया है कि सिर्फ 17% मरीज़ ऐसे हैं जिनका फ्री इलाज किया जा रहा है, जो मुझे बताया गया, और 83% वो लोग हैं जो खुद अल्लाह ताला ने उनको साहिब हैसियत बनाया, खुद खर्चा उठा सकते। वो यहाँ पर ज़रूर इलाज करवाएं, मगर वो पाकिस्तान के किसी और भी बेहतरीन अस्पताल में जाके इलाज करा सकते हैं। वो यूरोप में भी करा सकते हैं, अमेरिका में भी करा सकते हैं, जनूबी फ्रांस में भी करा सकते हैं। ये अस्पताल पाकिस्तानियों के लिए बनाया गया था, बड़ा तफरीक के कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, और गरीबों के इलाज के लिए खुले दिल के साथ यहाँ पर उनका हमने खर्चा उठाना था। मैं खुद बतौर खादमे पंजाब, मैंने अरबों रुपये मैंने 10 सालों में उन यतीमों और बेवाओं और मफलूकुल हाल बच्चों और पाकिस्तानियों के लिए अदा किए, जिनके ये जिगर के ट्रांसप्लांट हिंदुस्तान में हुए या चीन में हुए। और ये अस्पताल इसलिए बनाया गया कि हिंदुस्तान हम ज़र मुबादला देते हैं करोड़ों रुपए का इन गरीब बच्चों के लिए, और उमरा भी जाते हैं वहाँ पर, बड़े शौक़ से जाएं। चीन हम भिजवाते थे, हमने कहा यहाँ हम फैसिलिटी ये बनाएं, और अल्लाह ताला ने यह फैसिलिटी सिर्फ 1.5-2 साल में रात दिन की शबाना रोज़ मेहनत से, हमारी टीम की मेहनत से ये नौजवान खड़े हैं। डॉक्टर सईद अख्तर, पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स, पंजाब के हेल्थ के अफसरान, IDAP, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इन सब की इज्तिमाई मेहनत से ये अस्पताल बना। और आज जिस सिमत में चल पड़ा है, अगर ये फैसल डार साहब जो बड़े एक काबिल डॉक्टर है, वो साल पहले अगर ना लेके आते तो ये अस्पताल बंद पड़ा था। यहाँ पर उल्लू बोलते थे, उल्लू
اور جو لوگ کہتے تھے کہ اس پہ 20 ارب خرچ کر دیا شہباز شریف نے، تو میں نیب کے حکومت خانے میں 2 مرتبہ ہو آیا ہوں میں. انہوں نے ایک ایک چیز پوچھی، سب سے پوچھی. وہ 20 ارب روپے میں 20 پیسے کی وہ کرپشن نکال کے لائے. میں نے الحمدللہ ایک اکوپمنٹ آنا تھا یہ جگر کے ٹرانسپلانٹ کے لیے، لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے، جو یہاں کی ڈاکٹرز نے مجھے ایکسپرٹ نے کہا کہ امریکہ کی فلاں کمپنی ہے وہاں سے ہم نے لینا ہے، کسی اور کمپنی کا ہم نہیں لینا. اور بڈنگ کراتے ہیں تو باقی کمپنیاں سستی ہوتی ہیں، اور یہ جو امریکی کمپنی جہاں سے وہ اکوپمنٹ لینا چاہتے ہیں وہ مہنگی ہے تو ہم لا نہیں سکتے. تو مجھے بڑی فکر ہوئی. میں نے ایک صاحب حیثیت سے وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی لوڈ شیڈنگ اور عوام کی مشکلات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اگلے ماہ تک لوڈ شیڈنگ میں نمایاں کمی کرنے کا حکم دے دیا. وزیر اعظم نے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو جب تک اس عذاب سے نجات نہیں ملتی چین سے نہیں بیٹھوں گا. وزیر اعظم کی جانب سے جاری ہدایات میں کہا گیا کہ سابق حکومت کی مجرمانہ غفلت کی پیدا کردہ تکلیف سے شہریوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. تیل اور گیس کا بندوبست ہونے تک عبوری اقدامات کو بہتر بنایا جائے. شہباز شریف نے مزید کہا کہ نواز شریف حکومت نے ملک میں اضافی بجلی کی وافر مقدار فراہم کی تھی. عمران حکومت نے ایک نیا یونٹ شامل نہیں کیا. بروقت ایندھن خریدا گیا، نہ کارخانوں کی مرمت کی گئی. سابق حکومت نے ہمارے دور کی سستی اور تیز ترین بجلی پیدا کرنے والے پلانٹ بند کیے ہیں. مہنگی اور کم بجلی بنانے والے کارخانے استعمال کیے گئے. اس ظلم کی قیمت قوم کو ہر ماہ 100 ارب روپے کی شکل میں ادا کرنا پڑ رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ 6 ارب میں LNG کا جو ایک جہاز مل رہا تھا وہ قوم کو 20 ارب میں پڑ رہا ہے. عمران حکومت کا یہ ظلم قوم کو اس سال 500 ارب سے زائد میں پڑے گا. توانائی کے شعبے کی تباہی کر کے پاکستان کی معیشت دیوالیہ کرنے کی سازش کی گئی. بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں. وزیر اعظم سے سابق DG LDA احد خان چیمہ کی ملاقات ہوئی ہے. شہباز شریف نے اہم عہدہ دینے کی پیشکش کی. احد چیمہ نے کسی بھی عہدے پر تعینات ہونے سے معذرت کرتے ہوئے سروس سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق DG LDA احد خان چیمہ نے ملاقات کی ہے. احد خان چیمہ کا کہنا تھا کہ میں سروس سے مستعفی ہو رہا ہوں. میں اب سروس میں کسی بھی عہدے پر تعینات نہیں ہونا چاہتا. مجھ پر غلط اور بے بنیاد الزامات عائد کیے گئے ہیں لیکن کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے تمام تر تحقیقات کے بعد کلیئر کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ چاہتا ہوں کسی اہم عہدے پر تعینات کر کے آپ سے کام لیا جائے. آپ جیسے قابل ایماندار اور زبردست افسران کی شدید کمی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو جوابی خط لکھ دیا. شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنا چاہتے ہیں. ذرائع کے مطابق خط میں وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر پوٹن کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ پاک روس دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان افغانستان کے معاملے پر روس کو ساتھ لے کر چلنا چاہے گا. خیال رہے کہ روسی صدر نے گزشتہ ہفتے وزیر اعظم شہباز شریف کو انتخاب پر مبارکباد کا خط لکھا تھا. بطور وزیر اعظم شہباز شریف 27 اپریل کو اپنے پہلے دورے پر سعودی عرب جائیں گے جبکہ ان کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی ہوں گے. ان کی اعلیٰ سعودی حکام سے ملاقات شیڈول ہے.
वजीर मंसूबा बंदी तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि कौमी सलामती कमेटी ने गैर मुल्की साजिश के अमकान को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान अपनी नाकाम सियासत को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान के मुफादात से खेल रहे हैं। अगर पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बनना चाहता है तो हमें मजबूत मुआशरत की जरूरत है, और ये तब ही हो सकता है जब हम खुद को आलमी मुआशरत के साथ हम आहंग करेंगे। या वजारत उज़्मा के ओहदे पे 4.25 साल बैठा रहा हो, वो अपने मुल्क के खिलाफ, उसके मफादात के खिलाफ, उसकी खारजा पॉलिसी के खिलाफ इस कदर बेरहम और गैर जिम्मेदार होकर खेल सकता है। सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए और अपनी अना की तस्कीन के लिए उसे ये लिहाज नहीं कि पाकिस्तान का आइन क्या है, उसे ये लिहाज नहीं कि पाकिस्तान के इदारे क्या हैं, उसे ये लिहाज नहीं कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी क्या है, उसे ये लिहाज नहीं कि पाकिस्तानी रियासत के कलीदी मफादात क्या है। वो एक रेकलेस ड्राइवर की तरह, जैसे कि कोई नशे में रेकलेस ड्राइविंग करता है, जैसे कोई गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग के नतीजे में कभी एक चीज को गाड़ी मारता है, कभी दूसरी को मारता है, कभी तीसरी को मारता है, एक नशा आवर ड्राइवर की तरह इमरान खान भी अपने सियासत की गाड़ी कभी आइन से टकराते हैं, कभी कौमी इदारों से टकराते हैं, कभी पाकिस्तान के कलीदी मफादात से टकराते हैं, कभी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को निशाने पे लेते हैं, और कभी मुल्क की दाखिली सलामती और इस्तेहकाम को निशाने पे लेते हैं। मैं समझता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जिसने 2 दफा वाजे कर दिया कि पाकिस्तानी सफीर के मरासले में किसी किस्म की बैरूनी साजिश जिसका ताल्लुक रजीम चेंज से हो, उसका कोई जिक्र मौजूद नहीं, और पाकिस्तान की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज की इस तस्दीक के बाद कि किसी किस्म की कोई बैरूनी मुदाखलत पाकिस्तान में रजीम चेंज की नहीं हुई, और पाकिस्तान की कौमी इदारों की क़यादत के इस वजाहत के बाद साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि मुल्क की खातिर जिनकी इज्जत लाजिम है वो सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। शेख रशीद ने कहा कि मुल्क के हालात गंभीर, परेशान कुन और तशवीशनाक होते जा रहे हैं। वो लोग जिन्हें जेलों में होना चाहिए था उन्हें अहम ओहदों पर तैनात किया जा रहा है, और सबसे परेशान कुन बात यह है कि मुल्क के लिए जिनकी इज्जत करना लाजिम है वो भी सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साम्राज्य के एजेंटों ने अपने मुफाद के लिए गंदी नाली की ईंटों को ताजमहल में सजा दिया है। शेख रशीद का कहना था कि इमरान खान की इस्लामाबाद के लिए कॉल देना दुनिया को इंगिश्त बदनिदा कर देगी, और ऐसा जनाटे का जन पड़ेगा कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम उम्र ये मौजूदा हुकूमत होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर आबिद शेर अली ने इमरान खान की साजिश और फवाद चौधरी को मुदाखलत करार दे दिया। आबिद शेर अली ने कहा कि इमरान नियाजी ने साजिश का लफ्ज अब मुदाखलत से बदल दिया है, क्योंकि यू टर्न की रवायत बरकरार है, और साजिश के झूठ के बाद अब मुदाखलत का कहकर इमरान नियाजी ने अपने बयानियों को खुद रद्द कर दिया। नून लीग के रहनुमा ने कहा कि पाकिस्तान के मुआशी और खारजा मुफादात के खिलाफ इमरान नियाजी साजिश था जिसकी तहकीकात होंगी। मुआशरत तबाह और रोजगार की बर्बादी साजिश और स्टेट बैंक को गिरवी रखना मुदाखलत है। कश्मीर फरोशी साजिश और मोदी की कामयाबी की दुआएं मुदाखलत थी। उन्होंने कहा कि 4 साल में पाकिस्तान के कर्ज में 20,000 से ज्यादा का इजाफा इमरानी साजिश थी, जबकि तारीखी महंगाई, अवाम के खिलाफ साजिश
और आटा, चीनी, दवाई, खाद की चोरी माफिया की मुदाखलत थी। फौरन फंडिंग साजिश और हाई कोर्ट में पीटीआई की दर्जनों दरख्वास्तें इस अमल को रुकवाने के लिए मुदाखलत हैं। आबद शेर अली ने कहा कि कौमी असम्बली में अपने स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करके अदम एतमाद पर वोट ना कराना साजिश और सहाफियों को गालियां देना मुदाखलत थी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के बाल खींचना साजिश और मुंतखब वजीर आला का हल्फ ना होने देना मुदाखलत है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने सदर मुमलकत आरिफ अलवी को वजीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से रिपोर्ट अरसाल की है, जिसमें कहा कि सूबे के वजारत आला की वोटिंग का रिकॉर्ड टेम्पर्ड है, इलेक्शन का लदम करार दिया जाए। आपको खबर दे रहे हैं गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने सदर मुमलकत आरिफ अलवी को वजीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से रिपोर्ट अरसाल की है, जिसमें कहा है कि सूबे की वजारत आला की वोटिंग का रिकॉर्ड टेम्पर्ड है, इलेक्शन का लदम करार दिया जाए। आपको खबर दे रहे हैं गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने सदर मुमलकत आरिफ अलवी को वजीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से रिपोर्ट अरसाल कर दी है। आपको खबर दे रहे हैं गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने सदर मुमलकत आरिफ अलवी को वजीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से रिपोर्ट अरसाल कर दी है, जिसमें कहा है कि सूबे के वजारत आला के वोटिंग का रिकॉर्ड टेम्पर्ड है, इलेक्शन का लदम करार दिया जाए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर। जी शेख साहब बताइएगा। शेख साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ जी। बताइएगा। जीएफआर पंजाब में आईनी दौरान शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से तफसूदात पर मबनी 6 सफ़ात की रिपोर्ट सदर मुमलकत आरिफ अलवी को इरसाल कर दी है। रिपोर्ट की तरफ से इरसाल की गई, जिसमें उन्होंने पंजाब असम्बली के अवान में वज़ीर आला के इंतखाब की आईनी खिलाफवर्जियों की निशानदेही की है। गवर्नर पंजाब की रिपोर्ट में कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ, इंतखाब की वोटिंग का रिकॉर्ड भी टेम्पर्ड है। पुलिस को खिलाफ रूल ऐवान में दाखिल किया गया, अरकान असेंबली को वोट देने से रोका गया, जबकि वोटिंग आइन के सेकंड शेड्यूल के मुनाफी तरीकाकार इख्तियार करके करवाई गई। वोटिंग में सेकंड शेड्यूल को नजरअंदाज किया गया। रूल 21 रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक स्पीकर ने नताइज से आगाह करते हुए कहा कि गवर्नर का वज़ीर आला के इंतखाबी अमल से मुतमिल होना जरूरी है। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा भी मुतनाज़े है। इसमें भी आइन के आर्टिकल 130 सब सेक्शन 8 की खिलाफवर्जी की गई है। गवर्नर ऑफिस को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा कभी मसूल नहीं हुआ। गवर्नर को जब इस्तीफा मसूल हुआ ही नहीं तो इसको मंजूर कैसे कर सकते हैं। रिपोर्ट में गवर्नर पंजाब ने सिफारिशात पेश करते हुए दरख्वास्त की है कि वज़ीर आला का इलेक्शन का लदम करार दिया जाए। बयान करता हक़ाइक़ की रोशनी में मेरी आईनी तौर पर रहनुमाई करते हुए तजवीज़ किया जाए कि इस सूरत से मुझे क्या इक़दाम करने चाहिए। जी शेख जाफर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने रात को अदालतें खुलने की वजह बता दी। मरियम औरंगजेब का कहना है कि अदालतों के अहकामात की धज्जियां उड़ाते हैं और फिर कहते हैं कि रात को अदालतें क्यों खुली। इमरान साहब आपका सदर पंजाब में आइन शिकनी कर रहा है, इसलिए रात को अदालतें खुलती हैं। मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि इमरान साहब फस्तायत और आइन शिकनी छोड़े, पार्लियामेंट के इगवाकार न बने, आइन जमहूरियत और पार्लिमान को जरगुमाल बनाते हैं और फिर कहते हैं अदालतें क्यों खुलती हैं। पूरी कौम आरिफ अलवी की आइन शिकनी देख रही है, अदालतें खुलें तो इमरान साहब साजिश के झूठ बोलने लगेंगे, अदालतों पर भी इल्जाम लगाएंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब, उनके सदर आरिफ अलवी, गवर्नर पंजाब समेत इस आइन शिकनी टोले को आर्टिकल 6 की सजा मिलनी चाहिए। इमरान साहब पूरी पीटीआई बीमार पड़ जाए तब भी हमजा शहबाज हल्फ जरूर लेंगे। आप बीमार जहन, गैर जमहूरी और फस्ताई शख्सियत हैं। आपका स्याह दौर रात की स्याही की तरफ मिट रहा है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रखिए।
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की उम्रा पर रवानगी के लिए पासपोर्ट वापस करने की इस्तदा की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल मुकदमा सुनेगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कल पीर को मरियम नवाज की उम्रे पर जाने के लिए पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच सुबह 11 बजे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर की दरख्वास्त सुनेगा। मरियम नवाज ने अपनी दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया कि उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाहती हूं। अदालती हुक्म पर पासपोर्ट सरेंडर होने की वजह से उम्रे की अदायगी के लिए नहीं जा सकती। अदालत पासपोर्ट ऑफिस वापस करने का हुक्म दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 अप्रैल को मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया। पीटीआई के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए लिखा कि आज तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में इलेक्शन कमीशन के मामलात का जायजा लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जानबदारी और बददियानती की इंतहा कर दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने मजीद लिखा कि मंसूबे के तहत अभी तक मुनहरिफ अराकीन की असेंबली सीट खत्म करने की डिक्लेरेशन नहीं की जा रही, लिहाजा तहरीक इंसाफ 26 अप्रैल बरोज मंगल पूरे मुल्क में इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने इलेक्शन कमिश्नर के रवैये के खिलाफ एहतजाज करेगी। तहरीक इंसाफ की तमाम ज़िली तंजीमों को इस सिलसिले में हिदायत जारी की जा रही हैं। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में इलाज जारी है। एमएस सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर आमिर मुफ्ती ने बताया है कि गवर्नर पंजाब सरफराज चीमा की हालत पहले से बेहतर है। इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने गवर्नर की हालत तसल्ली बख्श करार दे दी है। गवर्नर पंजाब के मजीद टेस्ट किए जाएंगे। गवर्नर के गुर्दों और दीगर टेस्ट किए जाएंगे। एमएस का मजीद कहना था कि गवर्नर पंजाब मजीद 2 दिन अस्पताल में जेरे इलाज रहेंगे। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मोदी की मकबूजा कश्मीर आमद के मौके पर एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। शुरका ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की हिदायत पर वादी भर की तरह कोटली में भी हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मकबूजा कश्मीर आमद के मौके पर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली अहाता कचहरी और मेन रोड का चक्कर लगाते हुए डीसी ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने बाजों पर स्याह पट्टियां बांध रखी थी और वो मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान के मुजालिम और हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे मकबूजा कश्मीर के खिलाफ नारे लगा रहे थे। रैली के शुरका से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि नरेंद्र मोदी कश्मीरियों का कातिल है। कश्मीरी मोदी के नापाक कदम कश्मीरी की धरती पर नहीं रखेंगे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया और चेयरमैन पीस एंड कल्चर मिसाल मलिक का कहना है कि मोदी कश्मीरियों का कातिल है। मोदी के दौरे मकबूजा कश्मीर पर कश्मीरियों ने योम स्याह मनाया। उन्होंने इस अज़म का आदा किया कि आज़ादी कश्मीर के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरा श्रीनगर के मौके पर चेयरमैन पीस एंड कल्चर मिसाल मलिक ने अपने पैगाम में कहा कि मोदी कश्मीरियों का कातिल है। मोदी के दौरे के मौके पर हजारों आर्मी एहलकार और स्नाइप शूटर तैनात किए गए। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में जेल का समा है, लेकिन भारतीय मुजालिम के बावजूद हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। मिसाल मलिक ने कहा कि श्रीनगर में शॉर्प शूटर, पुलिस और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जबकि कश्मीरियों की गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं।
चेयरमैन पीस एंड कल्चर का मजीद कहना था कि आर्टिकल 73 का खात्मा करके कश्मीरियों से उनका हक छीना गया। कश्मीरी मोदी कातिल की अपनी सरजमीन पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिशाल मलिक का कहना था कि दुनिया को भारतीय मुजालिम का नोटिस लेना चाहिए और अक़वाम आलम को कश्मीरियों की आवाज सुननी चाहिए। पाकिस्तान ने काबिज भारतीय फौज के हाथों 3 कश्मीरी नौजवानों की शहादत की पुरजोर मजम्मत की है। पाकिस्तान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि कत्लो गारत समेत पुरतशद्दुद कार्रवाइयां हिंदू तवा पॉलिसी पर अमल पैरा बीजेपी की इंतहा पसंद सोच की आकाश है। भारत ताकत के इस्तेमाल के बावजूद कश्मीरियों को महकूम बनाने में नाकाम रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करे। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज मकबूजा जम्मू कश्मीर के इजला बारामूला और जम्मू में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के दौरान 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया था। भारतीय फौज ने 2 नौजवानों को जिला जम्मू के इलाके संजवान में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई में शहीद किया। तीसरे नौजवान को जिला बारामूला के इलाके पुरसवानी में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। इससे पहले इसी इलाके में एक हमले के दौरान एक भारतीय फौजी हलाक और 9 जख्मी हो गए थे। भारतीय रियासत कर्नाटक में हिजाब के बाद अब अजान पर भी पाबंदी आयद करने के कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला किया गया है, जबकि मुसलमानों की कारोबारी सरगर्मियों पर पहले ही कदघन लगाई जा चुकी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत कर्नाटक में हुकूमती फैसले को तस्लीम करते हुए बंगलोर हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर पर अजान देने पर पाबंदी आयद करने का फैसला दिया था। हाई कोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक की तमाम मसाजिद को नोटिस भेजे गए थे, जिसमें हुक्म दिया गया था कि लाउड स्पीकर पर अजान ना दी जाए। इससे पहले दीगर अफराद के कामों में खलल पड़ता है। इस हवाले से रियासत के वजीर आला बासावराज ने कहा कि अदालती हुक्म पर फौरी तौर पर अमल दरामद कराया जाएगा। आइन और कानून की पासदारी सब पर लाजिम है। मोदी सरकार की सरपरस्ती में कर्नाटक ही वो रियासत है जिसने सबसे पहले तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी आयद की थी, जिस पर तालिबात के एहतजाज ने इस मसले को आलमी सतह पर उजागर किया था। हिजाब पर पाबंदी के बाद भी रियासत कर्नाटक में मुस्लिम दुश्मन इकदामात का सिलसिला जारी रहा और हिंदू फेस्टिवल में मुसलमानों के स्टॉल्स पर बंद कर दिए गए। मार्केटों में गोश्त की दुकानें भी बंद कर दी गई थीं। लाहौर भट्टा चौक 11 साला ज़ैनब के साथ ज्यादती करने वाला मुलजिम कैंट ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। कैंट की मजिस्ट्रेट सुमेरा असलम ने मुलजिम का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड जारी कर दिया और कहा कि ज्यादती करने वाले सफाक मुलजिम को जनूबी छावनी पुलिस के हवाले कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं आजम भट्ट से। थाना जनूबी छोने का इलाका भट्टा चौक में पेश आया था, जहां पर 11 साल का ज़ैनब जो है इसको करीबी दुकानदार जो मुल्ज़म अशरफ है उसने इसको ज्यादती का निशाना बनाया था। ये सौदा सनद लेने के लिए गई थी और इसने दुकान के पिछले हिस्से में से ज्यादती का निशाना बना डाला, जिसके बाद जनूबी छोनी पुलिस ने आज इसको कैंट ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया था। मुल्ज़म का जो है वो 3 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया गया है और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो सुमेरा असलम थी, उन्होंने ये कहा कि ऐसे मुल्ज़मान माफी के काबिल नहीं है, इनकी मुकम्मल तफ्तीश करके लाई जाए और हर मुमकिन जो है मुतासरा जो खानदान है इसको इंसाफ फराहम किया जाए। और इंसाफ लेके देने वाले जो वकील अली शाह एडवोकेट हैं, उन्होंने ये कहा कि हमने 164 के बयान के लिए भी दरख्वास्त दे दी है। आजम भट्ट तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में यहां वक्त हुए एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। कराची में एक के बाद दूसरी गुमशुदगी का वाकया सामने आया है, जिसमें मलीर की दुआ ज़हरा के बाद सऊदाबाद की कमसन निमरा भी लापता हो गई। वाकये को 5 रोज गुजर गए, ताहाल कोई कार्रवाई न हो सकी। सऊदाबाद से गुम होने वाली 14 साला निमरा को लापता हुए 4 रोज गुजर गए, पुलिस ताहाल पता ना लगा सकी। अहले इलाका कहते हैं कि किसी गाड़ी में नामालूम अफराद जबरदस्ती बिठाकर ले गए थे। वालिद का कहना है कि वाकये वाले दिन मुकदमा दर्ज कराया तो पुलिस ने कच्ची FIR दर्ज की। पुलिस ने मोबाइल ट्रेस करने के लिए किसी किस्म की कोई कोशिश नहीं की। आपको बताएं, कराची में एक के बाद दूसरी गुमशुदगी का वाकया सामने आया है, जिसमें मलीर की दुआ ज़हरा के बाद सऊदाबाद की कमसन निमरा भी लापता हो गई। वाकये को 5 रोज गुजर गए, ताहाल कोई कार्रवाई न हो सकी। सऊदाबाद से गुम होने वाली 14 साला निमरा को लापता हुए 4 रोज गुजर गए, पुलिस ताहाल पता न लगा सकी। अहले इलाका कहते हैं कि किसी गाड़ी में नामालूम अफराद जबरदस्ती बिठाकर ले गए थे। वालिद का कहना है कि वाकये वाले दिन मुकदमा दर्ज कराया तो पुलिस ने कच्ची FIR दर्ज की। पुलिस ने मोबाइल ट्रेस करने के लिए किसी किस्म की कोई कोशिश नहीं की। वासा के मुतादिद अफसरान का करप्शन में मुलविस होने का इंकशाफ। MD वासा ने करप्ट अफसरान के खिलाफ कोई एक्शन ना लिया। डायरेक्टर एडमन की करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। डिप्टी डायरेक्टर पेरोल ने जाली लेटर बनवा लिया। आपको खबर दे रहे हैं, वासा के मुतादिद अफसरान का करप्शन में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। MD वासा ने करप्ट अफसरान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। डायरेक्टर एडमन की करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डिप्टी डायरेक्टर पेरोल ने जाली लेटर बनवा लिया है। आपको खबर दे रहे हैं, वासा के मुतादिद अफसरान का करप्शन में मुलविस होने का इंकशाफ है। MD वासा ने करप्ट अफसरान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। डायरेक्टर एडमन की करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। डिप्टी डायरेक्टर पेरोल ने जाली लेटर बनवा लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कामरान अली। जी कामरान, बताइएगा। जी, ये वासा के मुतअद्दिद अफसरान करप्शन में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है, जिसमें पेरोल और रेवेन्यू डिपार्टमेंट शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक साबका डिप्टी डायरेक्टर पेरोल की रिटायरमेंट की वाजिबात इंक्वायरी की वजह से ताखीर का शिकार रहे। हाल ही में डिप्टी डायरेक्टर पेरोल तैनात होने वाली शख्सियत के तैनाती के ऑर्डर भी जाली निकले हैं, जिस पर इंक्वायरी जारी है। ज़राए से ये भी पता चला है कि पेरोल में 7वें स्केल में भर्ती होने वाले मुलाजमीन 17वें स्केल तक जा पहुंचे हैं, मगर प्रमोशन के बावजूद आज तक इनकी ट्रांसफर ना हो सकी, जिसकी सबसे बड़ी वजह अफसराने बाला को खुश रखना है। इसी तरह शालीमार टाउन के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी घपले किए गए, जिसकी इंक्वायरी जारी है। डायरेक्टर एडमन के डिप्टी डायरेक्टर फील्ड भी इस बड़ी गंगा में हाथ धोने लगे हैं। वाज़ा रहे कि MD वासा मोहम्मद तनवीर इन करप्ट मुलाजमीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सके, जबकि डायरेक्टर एडमन मोहम्मद इरफान इन करप्ट मुलाजमीन के खिलाफ सरगर्म है। इंक्वायरी का सिलसिला भी जारी है। कामरान अली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके लियारी में सिलेंडर धमाके के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने धमाके की कमिश्नर कराची से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके लियारी में बेनजीर यूनिवर्सिटी कश्ती चौक के करीब गैस सिलेंडर दुकान में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के लिए ईदी एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि हादसा अचानक सिलेंडर फटने से हुआ। दुकान LPG सिलेंडर की थी। जख्मी होने वालों में 16 साला फैजान, 22 साला रिजवान, 32 साला नौमान और 25 साला सलाहुद्दीन शामिल हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली।
पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां सिर्फ कागजों तक महदूद, गैर मियारी खाने आवाम का मुकद्दर बन गए। लारी अड्डा के करीब वाक़े होटलों में शहरियों को नाकिस खाने खिलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। आपको खबर दे रहे हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां कागजों तक महदूद हो गई हैं। गैर मियारी खाने आवाम का मुकद्दर बन गए। लारी अड्डा के करीब वाक़े होटलों में शहरियों को नाकिस खाने खिलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। इसके हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह। जी सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल अफाक, लाहौर के शहरी को नाकिस और गैर मियारी खाने खिलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। लारीडा लाहौर में करीब वाक़े होटलों में शहरियों को बासी और नाकिस खाने खिलाए जाने लगे। शहरी गैर मियारी खाना खाने से मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला होने लगे हैं। फूड अथॉरिटी की जानिब से इन होटलों के खिलाफ कार्रवाई के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। वीडियो में देखा जा सकता है कि होटल में किस कदर गंदगी है और जहां खाना पकाया जा रहा है वहां भी सफाई का ख्याल नहीं रखा गया। बर्तन भी गंदे पानी से धोए जा रहे हैं। अफाक, मैं आपको यहाँ बताता जाऊँ कि हमारे जराये के मुताबिक इन होटलों में मुर्दार जानवरों का गोश्त भी मुसाफिरों को खिला दिया जाता है। लाहौर शहर में जगह जगह नाकिस और गैर मियारी खाना फरोख्त करने वाले होटलों की भरमार है, जो खानों की शक्ल में आवाम को जहर खिला रहे हैं, लेकिन फूड अथॉरिटी का महकमा इनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा नजर आता है। जी अफाक। सलमान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने मुख्तलिफ कम्युनिटीज के ताउन से कम्युनिटी फुटबॉल पीस कप 2022 का इनाकाद किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी थे। देखते हैं राजा बलोच की रिपोर्ट। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने मुख्तलिफ कम्युनिटीज के ताउन से मुजाहिद फुटबॉल ग्राउंड इब्राहिम हैदरी में कराची कम्युनिटी फुटबॉल पीस क्लब 2022 का इनेकाद किया, जिसमें कुल 10 टीमें, जिनमें बलोच हाक्स, सिंधी ग्लेडिएटर्स, गिलगित लेपिडर्स, आजाद कश्मीर सरदार्स, मेमन वाल्व्स, बंगाली टाइगर्स, बिहारी लायंस, खैबर लिबर्टीज, पंजाबी कलंदर्स और बलोच यूनाइटेड ने शिरकत की। फाइनल मैच बिहारी लायंस और बंगाली टाइगर्स के दरमियान खेला गया। दिलचस्प मुकाबले के बाद बंगाली टाइगर्स ने जीत अपने नाम की। फाइनल मैच में डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ कम्युनिटीज और शोबाए हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली अहम सिविल समाजी शख्सियात, सिविल इंतजामिया, कौमी फुटबॉल प्लेयर्स, बिजनेस कम्युनिटी और रेंजर्स के आला अफसरान ने शिरकत की। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने अपने खिताब में कहा कि खेलों के मुकाबले के इनेकाद का बुनियादी मकसद नौजवानों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और कायदाना सलाहियतों को उजागर करना है। सेहतमंदाना सरगर्मियों के जरिए कराची के तमाम कम्युनिटीज के नौजवानों को मुतहद करने के साथ साथ नौजवान नस्ल को मंशियात और दीगर माशरती बुराइयों से रोकना और मस्बत जहन साजी करना है। डीजी रेंजर्स सिंध ने मजीद कहा कि रमजान उल मुबारक के बाबरकत महीने में अपने लिए दुआओं के साथ साथ मिलकर कौम और खुशहाली की सलामती के लिए भी दुआ करें। मुकाबले के इख्तिताम पर मेहमान खुसूस ने विनर, रनर अप और अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफियां, मेडल्स और इनामात तकसीम किए। कैमरामैन सरमद के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।